आज दिनांक 28 अगस्त 2024 को ऑल इंडिया एससी एंड एसटी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी नई दिल्ली के आह्वान पर भुसावल मंडल मध्य रेल में एक भव्य और तीव्र प्रचंड मोर्चे का आयोजन किया गया, जिसकी मुख्य डिमांड थी जो 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि एससी एसटी में उपवर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, जाति के अंदर जाति आरक्षण और क्रिमिनल लागू करने का प्रावधान, ऐसा निर्णय दिया गया था, जिसका पूरे देश ने 21 अगस्त को निषेध किया। इसी क्रम में रेलवे की तरफ से रेलवे के सभी जोन, डीआरएम ऑफिस, प्रोडक्शन यूनिट, कारखानों पे एक आज के दिन ऑल इंडिया लेवल पर एक बहुत बड़े मोर्चे का आयोजन किया गया था और इस मोर्चे के ही क्रम में भुसावल मंडल में भी बहुत बड़ा एक मोर्चा निकाला गया तथा सभी लोगों को अपनी बात रखने का मौका दिया गया। सभी लोगों ने जो है सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का तीव्र विरोध किया तथा कहा कि पहले जाति का खात्मा करो, उसके बाद आरक्षण, क्योंकि जो भी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव होता है वो जाति के आधार पर होता है, चाहे वो क्यों ना राष्ट्रपति हो, आर्थिक आधार पर नहीं होता है। इसलिए पहले जाति खत्म करो, उसके बाद में आरक्षण खत्म करने की बात करो। आरक्षण हमें कोई भीख के रूप में नहीं मिला है, ये पूना पैठ के समझौते के अंतर्गत बाबा साहब और गांधी जी के बीच में जो समझौता हुआ था उसके आधार पर दिया गया था, जो कि जिसकी कोई भी समय सीमा नहीं थी। जब तक समानता स्थापित नहीं हो जाती है सभी वर्गों में, सभी वर्गों का देश के हर क्षेत्र में रिप्रेजेंटेशन नहीं हो जाता है, तब तक ये लगातार लागू किया रहना चाहिए। ये हमारी मेन डिमांड थी। और अभी जातियों में बांटना बंद करो, उनका बहुत ही गलत डिसीजन है और इसका निषेध किया गया। इस डिसीजन को देश का बहुजन समाज कभी भी मान्य नहीं करेगा और इस मोर्चे में भुसावल मंडल की 18 ब्रांचों के ढेर सारे कार्यकर्ता, जिन्हें कि आप रैली में देख सकते हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा उन्होंने इस मोर्चे को सफल बनाया और अपनी संवैधानिक मांगों को मांगने के लिए राष्ट्रपति तक डीआरएम मैडम के माध्यम से मेमोरेंडम भेजा गया। आज भव्य मोर्चा निकाला होता, आता पत्रकार परिषद या ठिकाणी होते। साथियों, सबसे पहले सबको जय भीम। आज भुसावल मंडल कार्यालय पर धरना प्रदर्शन मोर्चा का आयोजन किया था। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष BL भैरवा साहब, राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार साहब, झोनल के अध्यक्ष भैया साहब, इनके आदेश पर भुसावल डिवीजन में हमारे जो नेतृत्व है, रावत साहब, DK वर्मा, TB तायड़े, ओमपाल सिंह और मैं खुद मंडल अध्यक्ष, हमारे नेतृत्व में आज तीव्र धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था। और इस धरना प्रदर्शन में काफ़ी संख्या से पूर्ण भुसावल डिवीजन से और भुसावल के लोग शामिल हुए। धरना मोर्चा ले जाते समय बारिश हुई। बारिश की किसी ने परवाह ना करते बारिश में एक भी आदमी इधर से उधर नहीं गया और बारिश में मोर्चे में शामिल होकर इस मोर्चे को सफल बनाया। जो 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्गीकरण और क्रिमिनल का जो डिसीजन दिया, इसके खिलाफ, इसके विरोध में पूरे देश भर में ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन ने आंदोलन किया। साथियों से मैं ये कहना है
कि पीछे 21 तारीख को भारत बंद था और उस भारत बंद में पूरे देश भर में भारत बंद का असर अच्छा हुआ, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ जगह हुआ, कुछ जगह नहीं हुआ। लेकिन एक मन में खंत थी हमारे कि ये भुसावल जो है ये अंबेडकर चळवळी का एक बाली किला है और इस बाली किले में कुछ आंदोलन नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा सा खंत था। पहले क्या था कि चळवळ जो थी हमारी श्रीमंत थी और कार्यकर्ता गरीब था, और आज कार्यकर्ता श्रीमंत है, चळवळ गरीब हो गई। इसलिए मैं यही बोलूंगा कि कार्यकर्ताओं ने 21 तारीख को घर से बाहर निकल के नेताओं ने एक आंदोलन करके समाज को साथ देना, समाज को हाथ देना था। लेकिन हमारे डिवीजन के मन में खंत थी, इसीलिए आज ज्यादा तादाद में लोग आए भुसावल मंडल में और तीव्र निषेध धरना प्रदर्शन आंदोलन किया। साथियों, 12 महीने हमारे जो लोग हैं, नेता लोग, उनको हमारे कर्मचारी, बाकी के लोग हर कार्यक्रम प्रोग्राम को चंदा, आर्थिक मदद करते, लेकिन जिस समय समाज को गरज है, जरूरत है, उस समय रास्ते पे उतरकर हमारे नेताओं ने आंदोलन करना चाहिए और समाज की बात रखना चाहिए। आज 1 ऑगस्ट 2024 रोजी माननीय सुप्रीम कोर्टाने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्या विरुद्ध क्रीमी लेयर आणि वर्गीकरण करण्याचा जो निर्णय दिला आहे, हा म्हणजे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जनजाती यांच्या अधिकारावर गदा आणणारा आहे। संविधानानुसार जो आरक्षण मिळतो तो जातीनिहाय राहतो, पण या लोकांनी एक क्रीमी लेअर लावून जो आमचा अधिकार आमच्यापासून हिरावून नेण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि यामुळे सगळ्यात मोठा जो आघात होणार आहे, SC ST मध्ये भावाभावांमध्ये फूट पडणार आहे आणि याचा फायदा जे राजकीय नेते आहेत हे घेतील। तसेच आज आपण पाहतो की राष्ट्रपती महोदयांना देवळामध्ये म्हणजे त्यांना एंट्री नाही दिली आहे, जेणेकरून सर्वोच्च पदावर विराजमान असलेले राष्ट्रपती यांना देखील मंदिरामध्ये प्रवेश न दिला गेला। त्याच्याऐवजी दुसरे जे त्यांच्या खालचे जे मंत्री असतात, जे कॅबिनेट मंत्री, त्यांना त्या मंदिरामध्ये एंट्री दिली। हा स्पष्ट आपल्याला दिसते की आजही जो वर्गीकरण आहे तो जातीनिहाय आहे, कुणाच्या पोझिशन स्टेटस नुसार त्याला वागवल्या जात नाही। आमच्या भुसावळ मंडळाने याच्या विरुद्ध आज आवाज उठवला। आम्ही बडनेरामध्येही याच्या विरुद्ध 21 तारखेला खूप मोठी रॅली काढली, तसेच आम्ही कंटिन्युअसली याच्या मागे आहोत। आमच्या बडनेरामध्ये 22 विहार आहेत, आम्ही प्रत्येक विहारामध्ये जाऊन जागृती अभियान सुरू केलेलं आहे आणि याच्यामुळे आम्ही पुढे चालून एक खूप मोठं जन आंदोलन उभं करू आणि या निर्णयाविरुद्ध ठामपणे उभे राहू असे मी सांगतो। जय भीम, जय भारत। सभी को सर्वप्रथम सप्रेम जय भीम। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज भुसावल डिवीज़न में दिनांक 1/8/2024 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आरक्षण के उपवर्गीकरण वो क्रीमी लेयर लागू करने के पक्ष में जो निर्णय लिया गया है, उसके विरोध में आज भुसावल मंडल की ओर से धरना रखा गया था। इस धरने में बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आए थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार से किस तरह हम लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। यह निर्णय आने के बाद में संसद भवन के 132 सांसद जो हमारे SC ST वर्ग से चुनकर जाते हैं, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जाकर मिले, उन्होंने निवेदन दिया और प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हम इस जो फैसला है इसको हम लागू नहीं करेंगे, ना क्रिमिनल लागू करेंगे, ना उपवर्गीकरण लागू करेंगे। लेकिन मोदी सरकार फोटो कुछ बता रही है, प्रचार कुछ करती है और कर कुछ रही है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में हरियाणा सरकार, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में यह उपवर्गीकरण और क्रिमिनल लागू करने की बात की जा रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो भारत देश की जो SC ST जो OBC जो समुदाय है, मैं आप लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ कि कृपया करके इस तरह के जो चुनावी जुमले हैं, जो चुनावी जुमलों को ध्यान में ना देते हुए आने वाले समय में महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो मैं आप सभी को आह्वान करना चाहता हूँ कि अपना अमूल्य बहुमूल्य वोट सोच समझकर और अच्छे आदमी को दें, जो कि हमारी बात संसद भवन तक पहुंचाएगा, जो कि हमारी बात विधान भवन तक पहुंचाएगा। धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत।
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.